मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना होगा इसमें इज़ द डिसीजेस कौन से? तो डर्मेटाइटिस मतलब स्किन के डिसीज़ वायरस से होते हैं। फिर फॉल पॉक्स जो होता है विद द वायरस अगेन, यहाँ पे छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है एंड लीजन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आई लैशिश पे भी ये डिसीज़ होता है। देन कम्स फॉल कॉलेरा। ये जो फॉल कॉलेरा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लूज मोशन और डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की लेवल कम होने लगती है इन बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स। नाउ कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, फोर्थ डिसीज विच इज़ नोन एज एस्परगिलस, जिसको हम एस्परगिलोसिस के नाम से जानते हैं। अब ये होता है फंगस से और इसमें ना स्किन पड़ जाते हैं, जैसे मोल्ड्स होते हैं ना, तो मोल्ड्स पड़ते हैं, पैच पड़ते हैं, वैसे ही इन पे स्किन पे भी वही हो जाता है। तो इन सब से हमें बचना है, तो इट इज़ बेटर कि हम इनका सही से वैक्सीनेशन करवाए, वरना इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल द डिसीज कॉस्ट। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू, इसका एग और ब्रॉयलर इन दोनों का डिफरेंस आता है, विच यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। सो नाउ द थिंग्स विच आर लेफ्ट इज फिश प्रोडक्शन एंड what we have is beekeeping. So basically ये जो fish production होता है, it happens with the marine and inland fishes. ये जो marine and inland fishes है ना, आपको एक काम करना है, इनका ना मुझे एक या दो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के देना है इन अ वे के प्रिपेयर करके रखना है। तो जब भी कोई भी सेशन खुलेगा जहाँ से मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, या फिर मानो जब भी हम क्लास में मिलते हैं, सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल बी आस्किंग यू वुड बी दिस, कि भाई इनलैंड फिशेस कौन सी है और आउटलैंड फिशेस जो है वो कौन सी है, ठीक है। चलिए, तो उसके बारे में, ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, इनलैंड एंड आउटलैंड फिशेस, इसलिए आई टेक इट मे बी लेटर ऑन। पहले मैं आपको बी कीपिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। बी कीपिंग जो होता है, इट इज़ नर्चरिंग द बीज हम क्यों नर्चर करते हैं? हनी के लिए। तो बेसिकली हनी एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। अब इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। आपने देखा होगा, आप अगर खतरों के खिलाड़ी देखते हो तो उसमें पता है फार्म्स होते हैं जहाँ पे ना बॉक्स टाइप होता है। देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है बॉक्स, तो ये जो बॉक्स होती है ना, वो कुछ आई शो यू, इस तरीके की बॉक्स होती है। इसे हम कहते हैं लैंगस्ट्रॉथ फ्रेम हाइव। व्हाट वी से? लैंगस्ट्रॉथ फ्रेम हाइव। ओके, सो बेसिकली ना यहाँ पे बीज को रखा जाता है जहाँ पे वो कॉलोनी सेट करती है, और यहाँ पे वो बहुत ही सारे हनी का प्रोडक्शन भी करते हैं। सो बेसिकली ऐसी कौन सी बीज है जो ये करती है? सो अगर हम लोकल वेराइटीज़ के बारे में बात करें, सो वी हैव एपिस सेरिना इंडिका, जिसे हम इंडियन बी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन बी। फिर आता है ए डॉर्सेटा। ए मतलब क्या? ए मतलब एपिस। ये जो आप एपिस देख रहे हो ना, सो दैट इज एपिस, मतलब ए डॉर्सेटा। फिर आता है ए फ्लोरी, ए रॉकपी। सो बेसिकली दीज आर द वेराइटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ए मेलिफेरा। ये ना बहुत ही ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है, और कमर्शियली दिस इज़ द वेराइटी विच गिव्स यू हनी। ये एक इटालियन बी है, और ये स्टिंग भी थोड़ा कम करती है। और दूसरा, ये बी हाइव में ना बहुत लंबे टाइम रहती है, पर ब्रीडिंग ऑफ द हनी एंड एवरीथिंग वो बहुत अच्छे से करती है।
सो बेसिकली ये सिस्टम हमें एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और अगर हम अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं कर सकते तो ऐसा हो सकता है कि जो हनी मिल रहा है उसका क्वालिटी कम हो जाए या फिर वो खाने में ना मिले. सो दिस इज़ हाउ व्हाट इज़ बी कीपिंग फॉर ऑल ऑफ यू.